जिस तरीके से कि हम दुनियावी साजो सामान को प्यार करते हैं, वो इसलिए कि हर चीज़ में हमको सूरत नज़र आती है। वो ये कहते हैं कि सूरत से बाहर निकलो, सूरत की लालच से बाहर निकलो, और तब कहीं जाके तुम अल्लाह ताला को पाओगे। जैसा कि देखो, कुरान को भी हम कुरान की सूरत से प्यार करते हैं, कुरान के अल्फाज से प्यार करते हैं, इसका मतलब कुरान की सूरत से प्यार करते हैं। और चूँकि हम कुरान के अल्फाज को समझने की कोशिश ही नहीं करते, यानी उसकी जो असल रूह है उसको हम समझने की कोशिश नहीं करते, यानी हम कुरान की सूरत से प्यार करते हैं। अल्लाह ताला सूरत से प्यार करने वाले को पसंद नहीं करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको रूमी के ख़यालात इश्क़ के ताल्लुक़ से जो हैं वो बात करता हूँ। अल्लाह से इश्क़ हम क्यों नहीं करते और हम सारी चीज़ों से क्यों इश्क़ करने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि चूँकि अल्लाह दिखाई नहीं देता इसलिए हम उससे इश्क़ नहीं करते, और हम हर वो चीज़ जो हमें दिखाई देती है, यानी हर वो सूरत जो हमें दिखाई देती है, उससे हम इश्क़ करने लगते हैं। अगर हमको अल्लाह के करीब पहुंचना है तो हमको सूरत के आशिक बनने से परहेज़ करना पड़ेगा। हम दुनिया की ज़िंदगी को, हम दुनिया के साजो सामान को इश्क़ करते हैं, मगर अल्लाह को नहीं, अल्लाह से दिल लगी नहीं करते। वो इसलिए कि हमको ये दुनिया का मता, ये दुनिया का साजो सामान दिखाई देता है, उससे हमको सख्त मोहब्बत होने लगती है, क्योंकि वो हमारे हवास में है, वो उसको हम फ़ील करते हैं, इसलिए हम उससे इश्क़ करते हैं। और जैसा कि वो एग्ज़ाम्पल्स देते हैं कि देखो, अगर आप किसी माशूका से इश्क़ करते हो तो भी वो सूरत से ही इश्क़ करते हो, यानी अपनी माशूका से जब वो बूढ़ी हो जाती है तब वही इश्क़ बाकी क्यों नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसकी उम्र बढ़ते चली जाती है तो उसका हुस्न कम होते चला जाता है, और फिर आपकी मोहब्बत उसके लिए कम हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप उसके सूरत से मोहब्बत करते हो। वैसे ही वो फरमाते हैं कि जब वो मर जाती है आपकी माशूका, तब क्यों नहीं ऐसा करते कि उसकी मैयत को आप गले लगाते हो, और क्यों नहीं ऐसा करते कि उसके मैयत को चूमते हो, और क्यों नहीं ऐसा करते कि उसके मैयत को आप सालों साल रखते हो अपने पास, मगर आप ये चाहते हो कि उसकी मैयत को जल्द से जल्द दफनाया जाए, जल्द से जल्द उसको घर से बाहर निकाला जाए। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आप सूरत से प्यार करते हो। बोलने को तो ये कहते हो कि हम सूरत से प्यार नहीं करते, मगर आप सूरत से प्यार करते हो। जैसा कि ये भी कहा जाता है, उन्होंने ये कहा कि देखो, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने हैवानात में भी दी है। और तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं जैसा कि हम करते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा होता कि हम फीलिंग की वजह से ही किसी से प्यार करते हैं तो फिर उन्होंने भी, गाय भैंस बैल, इन्होंने भी अपने आप में आपस में प्यार करना शुरू करना चाहिए था जैसा कि हम करते हैं। वो नहीं करते। इसका मतलब सूरत से हम प्यार जो करते हैं, दरअसल हकीकत में वो हमें प्यार दिल की गहराइयों से आता है। अकल से हम किसी को चाहते हैं तो चाहते हैं, दिल से हम किसी को चाहते हैं। हैवानात में वो चीज़ें नहीं होती है, हैवानात में अकल नहीं होती है, दिल होता है मगर वो समझ नहीं सकते, उनकी समझ एक लिमिटेड है, और मगर इंसान की समझ एक लामहदूद है। जैसा कि वो और फरमाते हैं कि देखो, हम तो गधे से प्यार नहीं करते, हम तो पालान से प्यार करते हैं। यानी क्या कि हमारा ध्यान गधे की तरफ नहीं होता है। गधा जो हर तरफ जाने में हमारी मदद करता है, हर चीज़ में हमारा सहारा हो जाता है,
कहीं सफ़र पे जाना हो तो हमारा सहारा बन जाता है गधा, मगर हम पालान से प्यार करते हैं, यानी उसके ऊपर जो गद्दी रखी जाती है उसको पालान कहते हैं। हम तो पहले पालान को देखते हैं, हम तो पालान को सजाते हैं, उसकी गद्दी को सजाने में लगे हुए हैं, मगर हम गधे को भूल गए हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि हमने अल्लाह ताला को भुला दिया है और हम जो दिखाई देने वाली सारी चीज़ें हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, जो मादूम है, यानी जो हमसे निकल जाने वाली है, जो फ़ना होने वाली है, हम उस चीज़ से दिल लगी करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मर्तबा अपने गधे पर सवारी न की, बल्कि वो पैदल चले। वो इसलिए कि उन्होंने ये बताया कि ये सारे असबाब हैं, ये दुनियावी ज़िंदगी के असबाब हैं, आप इनको छोड़कर भी अल्लाह के राह में निकल सकते हो, अल्लाह की तरफ रुजू कर सकते हो। तो ये मैसेज। और एक बात कही कि जब सूरज है, देखो सूरज और सूरज की रोशनी अगर इस दीवार पे गिर जाए और फिर हम इसको ये समझने लगे कि ये दीवार में से ही रोशनी निकल रही है, तो हम गलती पर हैं। यानी जहाँ से सूरज की रोशनी निकल रही है, सूरज को हम भूल गए हैं, और सूरज को रोशनी देने वाले को तो हम कब का भूल चुके हैं। सूरज को रोशन करने वाले को तो हम भुला चुके हैं। तो अगर हम उस रोशनी को जो दीवार पे गिर रही है उसको हम समझ रहे हैं कि यही असल सोर्स है रोशनी का, तो हम गलती कर रहे हैं। जैसे नेचर इज़ नॉट गॉड। जब हम एक देखते हैं ना कि तमाम नेचुरल चीज़ें बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने कहा कि लाइट जब दीवार पे गिरती है तब हम समझने लगते हैं कि ये दीवार पे जो अक्स ये लाइट नज़र आ रही है ना, वही सब कुछ है, वही लाइट का सोर्स है, वो गलत है। वो ऐसे ही हम अगर नेचर को गॉड समझ रहे हैं तो वो गलती पर है, क्योंकि नेचर गॉड नहीं है, मगर उसको बनाने वाला गॉड है। उसको जिसने बनाया है, उसको जिसने रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, वो गॉड है। सूरज गॉड नहीं है, चांद गॉड नहीं है, ये सितारे गॉड नहीं है, नेचुरल चीज़ कोई भी गॉड नहीं है, मगर उसके बनाने वाले की तरफ देखो और वो बनाने वाला गॉड है। इसलिए यही एग्जांपल वो दे के समझाते हैं कि अगर रोशनी दीवार पे गिर रही है तो उस दीवार को सोर्स मत समझो। कि हम बुत परस्ती करने वाले लोग, यानी आइडल वर्शिप्स करने वाले लोग भी ये समझते हैं कि हम तो इस सूरत को नहीं जाते, हम तो इसके पीछे अल्लाह को देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं। मगर याद रहे कि वो ये कहते हैं कि देखो, अगर हकीकत ये है कि आप सूरत के पीछे नहीं भाग रहे हो, उसमें अल्लाह को देख रहे हो और अल्लाह की ही परस्तिश कर रहे हो, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जब वो पत्थर को सूरत न दी जाए तो हर पत्थर को तुम क्यों पूजने नहीं लगते? वो इसलिए कि तुम सूरज से प्यार करते हो, और इसलिए हम अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब नहीं होते, क्योंकि अल्लाह ताला की कोई सूरत नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा प्यार नहीं करते अल्लाह ताला से। और वो लोग जो ये कहते हैं, जो सूफ़ी लोग भी कहते हैं कि हम सूरज से प्यार नहीं करते, उसकी सिफत से प्यार करते हैं, तो उनको भी ये कहते हैं रूमी कि देखो, अगर आप सिफत से प्यार करते हो ना, तो एक माशूका है, तो देखो एक हर चीज़ जो दुनिया में नेचुरल जिसको कहते हैं अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, तो हर चीज़ में अल्लाह ताला नज़र आता है, ऐसा वो कहते हैं। और हर चीज़ में अल्लाह ताला का अक्स नज़र आता है, अल्लाह ताला के ग्लिम्सेस नज़र आते हैं, वो ठीक है। हम अल्लाह ताला की उन सिफ़ात को प्यार करते हैं, इसलिए हम हर चीज़ से प्यार करते हैं, इसलिए हम हर चीज़ में उसको देखते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर इंसानों में भी अल्लाह ताला पाया जाता है ना, तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि इंसानों से उतनी मोहब्बत क्यों नहीं करते, और ऐसा क्यों नहीं करते कि इंसानों को पूजना शुरू कर दो? क्योंकि जो चीज़ अगर तुम पत्थर में देखते हो तो क्या इंसानों में तुम्हें नहीं दिखाई देती? इसका मतलब यह है कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम अल्लाह ताला
को नहीं प्यार कर रहे हो बल्कि सूरत को प्यार कर रहे हैं। जिस तरीके से कि हम दुनियावी साजो सामान को प्यार करते हैं, वो इसलिए कि हर चीज़ में हमको सूरत नज़र आती है। वो ये कहते हैं कि सूरत से बाहर निकलो, सूरत की लालच से बाहर निकलो, और तब कहीं जाके तुम अल्लाह ताला को पाओगे। जैसा कि देखो, कुरान को भी हम कुरान की सूरत से प्यार करते हैं, कुरान के अल्फाज से प्यार करते हैं, इसका मतलब कुरान की सूरत से प्यार करते हैं। और चूँकि हम कुरान के अल्फाज को समझने की कोशिश ही नहीं करते, यानी उसकी जो असल रूह है उसको हम समझने की कोशिश नहीं करते, यानी हम कुरान की सूरत से प्यार करते हैं। अल्लाह ताला सूरत से प्यार करने वाले को पसंद नहीं, अल्लाह ताला रूह से किसी को चाहने को पसंद करता है। अल्लाह ताला रूह को देखता है, तुम्हारे कल्ब को देखता है, तुम्हारे ईमान को देखता है, और सिर्फ दिखावे को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।